दुख में खुशी, हैप्पीनेस इन सैडनेस, फाइंडिंग जॉय इन अदर्स सफरिंग। दोस्तों, जिंदगी में खुशियां मनाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग दूसरों का दुख देखकर खुश हो जाते हैं। यह सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग दूसरों के दुख में खुशी क्यों ढूंढते हैं। खुशी के अजीब रूप, स्ट्रेंज फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरों के दुख में खुशी पाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए उन पर गौर करें। ईर्ष्या, जेलसी। कई बार हम किसी से जलते हैं, उसकी सफलता, उसकी खुशियां हमें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में जब उस शख्स को कोई परेशानी होती है तो हमें खुशी मिलती है। हमें लगता है कि अब हम उससे बेहतर हैं। हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोगों में हीन भावना होती है, वे खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। ऐसे में जब वे किसी को अपने से भी ज्यादा परेशानी में देखते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि कम से कम वे उस हालत में तो नहीं है। बदला लेने की भावना, रिवेंज। कभी कभी किसी से बदला लेने की भावना भी दूसरों के दुख में खुशी का कारण बन सकती है। अगर किसी ने हमें कोई नुकसान पहुंचाया है और बाद में उसे कोई परेशानी होती है तो हमें खुशी मिल सकती है। हमें लगता है कि उसे उसकी सजा मिल गई। सामूहिक मानसिकता, ग्रुप मेंटालिटी। कभी कभी समूह की मानसिकता भी लोगों को दूसरों के दुख में शामिल कर लेती है। अगर किसी खास समूह का कोई दुश्मन परेशानी में है तो पूरे समूह में खुशी की लहर दौड़ सकती है। दुख का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ सैडनेस। कुछ लोग दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं। वे उनकी परेशानी को हल्के में लेते हैं और उस पर हंसते हैं। ऐसा करने से वे खुद को बेहतर महसूस करते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरों के दुख में खुशी मिलना, एक नकारात्मक भावना। फाइंडिंग हैप्पीनेस इन अदर्स सफरिंग, अ नेगेटिव इमोशन। यह सच है कि दूसरों के दुख में खुशी ढूंढना एक नकारात्मक भावना है। इससे किसी का भला नहीं होता, बल्कि इससे समाज में कटुता और वैमनस्य बढ़ता है। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना एक सकारात्मक बदलाव। फाइंडिंग हैप्पीनेस इन अदर्स जॉय, अ पॉजिटिव चेंज। इसके बजाय हमें दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढनी चाहिए। जब कोई खुश होता है तो उसकी खुशी का असर दूसरों पर भी पड़ता है। इससे समाज में सकारात्मक माहौल बनता है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। अपने आप में बदलाव लाएं। ब्रिंग अ चेंज इन योरसेल्फ। अगर आप पाते हैं कि आप भी कभी कभी दूसरों के दुख में खुशी महसूस कर लेते हैं तो घबराएं नहीं। कुछ चीजें सीखकर आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनके साथ खुशियां बांटें। उनकी सफलता से सीखने की कोशिश करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। हीन भावना को दूर करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें निखारें। जब आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे तो दूसरों की परेशानी में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षमा करना सीखें। लर्न टू फॉरगिव। बदला लेने की भावना से निकलें। लोगों को माफ करना सीखें। माफी देने से मन हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सहानुभूति रखें। बी कंपैशनेट। दूसरों के दुख में सहानुभूति रखें। उनकी मदद करने की कोशिश करें। दूसरों का दुख बांटने से आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। अपने आसपास सकारात्मक और खुशमिजाज लोगों को रखें। ऐसी किताबें पढ़ें और फिल्में देखें जिनसे आपको प्रेरणा मिले। सकारात्मक माहौल में रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक बनेगी। ये छोटे छोटे कदम आपको दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढने में मदद करेंगे और आप दूसरों के दुख में शामिल होने से बच पाएंगे। याद रखें, दूसरों की खुशी में शामिल होने से आपकी खुद की खुशी भी दोगुनी हो जाती है। कहानी का अंत, द एंड ऑफ द स्टोरी। एक राजा था। वह हमेशा दूसरों की परेशानी सुनकर खुश होता था। एक दिन उसके दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। राजा ने उससे पूछा, मैं दूसरों का दुख सुनकर खुश होता हूं, क्या यह सही है? बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप हमेशा दूसरों के दुख सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी की खुशी का जश्न मनाया है? राजा को उसकी बात समझ में आ गई।
उस दिन से उसने दूसरों की खुशी में शामिल होना शुरू कर दिया और खुद भी ज्यादा खुश रहने लगा। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि दूसरों की खुशी में शामिल होना ही असली खुशी है। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई दूसरों की खुशी का सम्मान करे और उसमें शामिल होकर खुशियां बांटे। दूसरों का दुख और हमारी जिम्मेदारी, अदर्स सफरिंग एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक हमने जाना कि दूसरों के दुख में खुशी तलाशना एक नकारात्मक भावना है, लेकिन सिर्फ दूसरों के दुख में शामिल न होना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करें। कई बार हम परिस्थितियों के कारण दूसरों की सीधे मदद नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम जरूर कर सकते हैं। संवेदना जताएं, एक्सप्रेस कंडोलेंसेज। अगर कोई आपका अपना दुखी है तो उसके साथ रहें, उसकी परेशानी सुनें, उसे सहारा दें, अपनी संवेदना जताएं। कभी कभी सिर्फ ये छोटे से जेस्चर्स भी किसी का दुख कम कर सकते हैं। समस्या का समाधान खोजने में मदद करें, हेल्प फाइंड सॉल्यूशंस। अगर आप किसी की परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। उसे सलाह दें, उसे संसाधन उपलब्ध कराएं। कभी कभी सही राह दिखा देना ही काफी होता है। सामाजिक कार्यों में भाग लें, पार्टिसिपेट इन सोशल वर्क। आप समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इससे आप दूसरों के दुख को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। दयालु बने, बी काइंड। दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, छोटी छोटी मदद करें। दयालुता का माहौल बनाने से समाज में दुख कम होगा और खुशियां बढ़ेंगी। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम दूसरों के दुख को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अंत की बात, द फाइनल वर्ड। दूसरों के दुख में खुशी तलाशना एक नकारात्मक भावना है। इसके बजाय हमें दूसरों की खुशी में शामिल होना चाहिए और उनके दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दयालु बने, सहानुभूति रखें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। तभी हम एक खुशहाल और सकारात्मक समाज का निर्माण कर पाएंगे।